इस आशिक ने महबूबा का घर उजाड़ कर बसाई थी अपनी नई दुनिया। लेकिन इसने क्यों किया आमिर का कत्ल? क्या महबूबा को पाने का वाहिद तरीका उसके शौहर का कत्ल ही था? क्या इस साजिश में बीवी भी शामिल थी या फिर महज उस पर है इल्जाम? क्यों कत्ल करवाया इसने, कुछ पता? नौरीन ने कत्ल क्यों करवाया आमिर को? पैसों के लालच में। पैसों के लालच में? क्या मतलब? कि भाई की डेथ के बाद जो पैसे मिलने थे ना, वो भाई के नाम पे क्या है? मुझे तो नहीं पता कितने पैसे मिलने थे, लेकिन पहला चेक 50,000 का मिला था। कहाँ से मिला था? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए के जो चेक मिला है, उन पैसों के लिए आपकी भाभी ने आपके भाई को कत्ल करवा दिया? नहीं, और जब बाकी पैसे मिलने हैं ना, वो अब तो वो मुल्ज़िमा साबित हो गई ना, तो वो रुकवा ली हैं। वो तो रुक गया अब, लेकिन उसके दिल में इन पैसों की लालच थी कि मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं अपने शौहर को कत्ल करवा दूं। जी मुझे सही वाक़ई का नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, क्यों करवाया। बहन को नहीं मालूम कि उसकी भाभी ने क्यों रचाई उसके भाई के कत्ल की साजिश, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ये साजिश चंद पैसों के लिए रचाई गई। क्या वाकई मामला पैसों का था या फिर बीवी ने नाम नेहाद मोहब्बत की भेंट चढ़ा दिया शौहर को? कत्ल का मंसूबा कब बनाया नुमान के साथ मिलके? 3-4 माह पहले। 4 माह पहले। क्या सोचा हुआ था? क्यों कत्ल करना चाह रही थी अपने खामन को? जो उसका कसूर क्या था उस बेचारे आदमी का, शरीफ आदमी का? क्यों कत्ल किया उसे? ये मंसूबा जब बनाया 4 महीने पहले नुमान के साथ मिलके, तो क्या सोच के मंसूबा बनाया? कि हम शादी कर लेंगे। शादी कर लेंगे? क्या था उसमें ऐसा? उस लड़के में ऐसा क्या था कि उससे शादी करनी थी और अपना घर बर्बाद करना था? ना तुमने अपनी फिक्र की, ना अपने खानदान की फिक्र की, ना तुमने अपने खामद के और उसके खानदान की फिक्र की, ना तुमने अपनी औलाद की फिक्र की। उस लड़के में नुमान में ऐसा क्या था? बताओ मुझे, क्यों उससे शादी करना चाह रही थी? ये बताओ। उससे मोहब्बत हो गई थी? जी। नुमान से भी मोहब्बत हो गई थी और कल को फिर नुमान के बाद भी किसी और से मोहब्बत होनी थी। क्या वाकई बीवी ने आशना के साथ मिलकर शौहर को करवा दिया कत्ल? बीवी ने क्यों ना ली खुला और क्यों हो गई कत्ल करवाने पर राजी? क्या शौहर की थी लाइफ इंश्योरेंस? क्या ये सच है कि शौहर की जिंदगी से ज्यादा बीवी को थी लालच इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों की? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच आया सामने? पहले ये शादी उनको डिवोर्स लेके भी कर सकती थी, लेकिन उसमें इन दोनों ने ये मंसूबा बनाया कि अगर ये तलाक लेके इधर आती है तो फिर जो आमिर के वाजबात हैं वो इनको कुछ नहीं मिलेगा। औरंगजेब साहब, ये वाजबात क्या हैं? वाजबात वो में मुलाजिम था, ठीक है, तो अगर ये डिवोर्स उससे ले लेती तो फिर इसकी अलग हो जाना थी, उधर से कुछ नहीं मिलना था। दूसरे जो उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी उसने, उसका कुछ नहीं मिलना था। अच्छा, इंश्योरेंस के जो लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए की ज्यादा था, वो उसको मिलनी थी। इस बहन भाई और बीमार माँ, क्या करे ये खानदान? क्या कातिल कोई अपना ही था? क्या ये सच है कि कातिल के थे मकतूल की बीवी के साथ ताल्लुकात? बीवी शौहर से किस बात पर थी नाराज? शौहर को कत्ल करवाने के बाद बीवी कैसे बनी मुदइया? सुनाएंगे कातिल की जबानी खूनी वारदात का अहवाल। क्या ससुराल वालों को था बहू पर शक? तो जब वकूआ हुआ है उस दिन क्या पता चला किसने मारा है? या उस दिन तो नहीं पता चला होगा भाई को, जब वहाँ गोली लगी है यहाँ सड़क पे, बाइक पे था वो, वहीं पे गिर गया, वहीं पे उसकी डेथ होगी? जी। जो भाभी है, क्या नाम है इसका? नौरीन। नौरीन, वो कहाँ पे थी? वो घर पे थी। घर पे ही थी। तो जब डेड बॉडी को घर लेके आते हैं या जब भाई के कत्ल की इतला होती है तो उसका रद्द-ए-अमल कैसा था? नहीं, डेड बॉडी घर नहीं लेके आए। घर नहीं लेके आए? ये DPS के पास है ना, यूनियन काउंसिल ऑफिस, वहाँ पे बुलवाया गया था। सब वहाँ पे गए थे? मैं, नौरीन और मेरा भाई आसिफ। नौरीन का रद्द-ए-अमल कैसा था? आपका जो था रद्द-ए-अमल वो तो बहुत फितरी होगा। एक बहन, ज़ाहिर है आपका वो सहारा था, आपका भाई था जो आपकी उससे मोहब्बत हो सकती है, और आपका जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत फितरी होगा। उसका रद्द-ए-अमल कैसा था, क्योंकि वो कातिला थी? उसका रद्द-ए-अमल ऐसा था कि वो जब सुबह जा रही थी तो उसको कह रही थी कि मुझे घबराहट फील हो रही है। तो नमाज जनाजा पे भी वो मतलब रोई नहीं थी। यानी बिल्कुल उसका जो रिएक्शन है उसमें कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई गम नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी।
जी नमाज जनाजा के वक्त भी बिल्कुल नॉर्मल थी वो? जी। क्या वरसा को शक था कि आमिर को कत्ल करवाने में शामिल है किसी अपने का ही हाथ? बीमार बूढ़े वालिदैन, जान छिड़कने वाली बहन और मोहब्बत करने वाली बीवी सब अपने ही थे। फिर वरसा कैसे करते शक? क्या आमिर की किसी बात पर थे घर वाले नाराज? क्या बीवी को था शौहर से कोई शिकवा? ये मोहब्बत जब थी, दोनों के दिल में मोहब्बत थी, ये मोहब्बत नफरत में, ये बदएतमादी में तब्दील कब हुई? तुम्हारा दिल उससे उचाट कब हुआ? 7 माह पहले। 7 माह पहले? क्यों, कब, कैसे? घर पे यानी टाइम ना देने की वजह से। घर पे टाइम ना देने की वजह से? तो वो तो 2 नौकरियां कर रहा था, वो तुम्हारे लिए 2 नौकरियां कर रहा था, तुम्हारे बच्चों के लिए 2 नौकरी कर रहा था, वो घर पे टाइम कैसे देता? वो तो बेचारा मेहनत कर रहा था। मेहनत करता था शौहर, 2 नौकरियां करके घर वालों का पेट पालता था, दिन रात एक करके घर का किचन चलाता था। लेकिन दूसरी जानिब चल रही थी आमिर के कत्ल की साजिश। आमिर की एक एक हरकत कर रहे थे नोट। मैं वहाँ पे था तो मुझे पता था कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते। हाँ, उसने बताया हुआ था नौरीन ने सारा? नहीं, मुझे वैसे ही पता था। खुद ही पता था? जी। 2-4 दिन मैंने रैकी की, उसके बाद रात को वो 3-4 बजे वापस आता है। तुम रोज रात को 3-4 बजे जाते रहो देखने के लिए, रैकी करते रहे? जी, और टाइम का मुझे पता था। इस शातिर मुल्जिम को खबर थी सब। मकतूल आमिर की कर रखी थी पूरी तरह रैकी। इस सफाक कातिल ने बेदर्दी के साथ खेला खूनी खेल। कत्ल के बाद जहां मोहल्ले में हुई चहमगोइयां, वहीं मिली खबर वरसा को भी कि कातिल है घर का ही कोई फर्द। सबसे पहले मुझे बताएं कि कौन आपको बताता है कि आमिर को फायर लग गया है, या कोई किस तरह, किसने बताया, इतला किसने दी? मेरे मामू के बेटे बिलाल ने बताया। बिलाल ने इतला दी? क्या बताया उसने? कि ये सब नौरीन ने करवाया। इस केस की नाज़रीन जो मदई हैं वो आमिर की बीवी ही है, यानी उसकी बेवा जो खुद मुल्ज़िमा भी है। वो इस कदर चालाक हो रहा था कि उसने अपने पहले दोस्त के साथ मिलके अपने मियाँ को कत्ल करवाया। उसकी पहले 3-4 दिन रैकी होती रही, उस रैकी में उसका वो दोस्त और आमिर की जो बेवा है शामिल थे। ये उसे बताती थी कि इतने बजे घर से निकल गया है, ये यहाँ पहुँच चुका है। इसी तरह हुआ, 3 दिन ही पहले मिलकर रैकी करते रहे और बाद में जब आमिर को कत्ल कर दिया जाता है तो इस केस की मुद्दइया भी वो खुद बनती है ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। शातिर मुल्जिमा ने चली खौफनाक चाल। शौहर को कत्ल करवाने के बाद बीवी बन गई मकतूल की मुद्दइया। इसकी हर चाल आज होगी बेनकाब। क्यों करवाया इसने शौहर का कत्ल, वजह भी तलाश करेंगे, केस की तह तक जाएंगे। उस रोज क्या हुआ बताएंगे। पुलिस को मिला कौन सा सुराग, जरा गौर से सुनिए। उस दिन वो हस्बे दस्तूर उधर अपना वेपन वगैरह लेकर उधर खड़ा हुआ था। जब वो आया तो इसने उसे रोका कि भाई मुझे ज़रा घर तक छोड़ दें, क्योंकि ये उनके रेंट पे रह के आए थे, एक दूसरा वाकफ थे एक दूसरे के। जब इसने मकतूल और आमिर, जो मकतूल आमिर है, ये मुल्जिम के घर में पहले रहते रहे, आज से कुछ अर्सा पहले किराए पे रहते थे, रेंट पे रहते थे, तो एक दूसरे को जानते थे। जब उसने देखा कि रात को ये इधर किसी फिर उसने पूछा किधर से आया, उसने कहा किसी काम के घर से जैसे आ रहा था मैं, तो मुझे घर उधर ड्रॉप, ठीक है, लिफ्ट मांगी कि मुझे उतार दो। आमिर ने उसको पीछे बैठा लिया मोटरसाइकिल के। जब उस जगह पे आए तो इसने कहा कि आप मुझे उतार दो, मेरा ये घर करीब है, मैं चला जाता हूँ। जब उसने मोटरसाइकिल रोकी तो इसने पीछे से उसको हिट कर दिया, बैठे बैठे हिट कर, पीछे से हिट कर दिया। जैसे वो सेफ सिटी के कैमरे में उसकी फुटेज आ रही है, ये सब कुछ फुटेज में मौजूद है, सेफ सिटी के कैमरे में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने सेफ सिटी का रुख किया और जाकर उसके दीगर जो तस्वीर थे, कैमरे थे, उनको चेक किया। ये दूसरे 2 कैमरों में भी आया। तो इधर से तफ्तीश का हमने आगाज़ किया कि वो फुटेज जो थी उसमें इसकी हाइट का जसामत ये सारा कुछ जो है ना क्लियर हो रहा था। नोमान उर्फ नौमी के थे आमिर की बीवी के साथ शर्मनाक ताल्लुकात, या फिर ये महज इल्जाम है? क्या है सच्चाई? क्या मुल्जिम करता है इकरार? अभी इनके घर में आए हुए चंद ही दिन हुए थे तो इनका आपस में फ़ोन पर रब्ता रहा। इन्होंने मंसूबा किया कि हम इसको कत्ल कर देते हैं और आपस में बाद में शादी कर लेंगे। आमिर की बीवी और ये जो मुल्जिम है, जो जिसके घर में पहले ये किराए पे रहते रहे, नमान और नौमी जिसका नाम, क्योंकि इनका ताल्लुक कायम हो चुका था, दोनों ने ये मंसूबा बनाया कि इसे कत्ल करके शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं।
शादी करने का दावेदार बना चुका था अपनी महबूबा के साथ शर्मनाक ताल्लुकात। लेकिन एक शादीशुदा खातून क्यों गैर मर्द की तरफ हो गई माइल? क्यों बीवी शौहर को दे रही थी धोखा? घर पे जब मर्द टाइम नहीं देता, इसका मतलब ये है कि दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए जाएं, नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए जाएं। ये जो तुम्हारा दोस्त है जिसके साथ मिलके हमारा क्या नाम है इसका? नुमान। नुमान से ताल्लुकात कब बने? 7 माह पहले। 7 माह पहले उसके घर पे रहते थे? जी। खामन घर से चला जाता था और वो घर आ जाता था। तुम्हारी बेटी भी है? जी। 2 बच्चे फौत हो चुके हैं ना? जी। और अभी भी हामिला हो। शर्म नहीं आती? ये क्या करते फिर रही हो? एक शरीफ आदमी जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है तुम्हारे लिए, उसका अपना किरदार बिल्कुल ठीक है। या तो उसने तुम्हें को धोखा दिया, ऊपर देखो, या तो उसने तुम्हें धोखा दिया हो और तुम कहो मैं बदला लेने के लिए मैंने कोई ताल्लुकात कायम कर लिया। ऐसा तो नहीं किया उसने कुछ भी? नहीं। तो क्यों उसकी तरफ माइल होगी? क्यों उसकी तरफ इन्वॉल्व होगी? बताओ मुझे। बस घर पे टाइम ना देने की वजह से। घर पे टाइम ना देने की वजह से। शौहर इसी बीवी के लिए कर रहा था मेहनत, पार्ट टाइम करके चला रहा था घर का खर्चा, मगर ये बीवी दे रही थी शौहर को धोखा। आधी आधी रात तक बीवी के थे आशना से खून पर राबते। तुम्हारा इसकी बीवी के साथ, नौरीन के साथ चक्कर कैसे हुआ, कब हुआ? सर ये आमिर मेरा किराएदार था, तो ये यानी कि हमारे घर काफ़ी देर से हमारे साथ यानी कि रेंट पे रह रहे थे। तो ना ये यानी कि हमारे इसके बाद वहाँ पे हमारा चक्कर चला था। तो उसके बाद कितनी देर रहे हैं ये तुम्हारे घर? सर 5 महीने सर। जब ये आए हैं उसके कितनी देर बाद ताल्लुकात कायम हो गए थे? सर ये यानी कि 2 माह के बाद। 2 माह के बाद? जी। और आमिर चला जाता था अपने काम पे और तुम इसके घर आ जाते थे? हाँ जी सर। दोनों के दरमियान जिस्मानी जिनसी ताल्लुकात? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हमारा घर छोड़ के साथ वाले घर में चले गए। आपका घर क्यों छोड़ा? वो सर उसे पता चल गया था या उसे शक हो गया था? नहीं सर, वो उसे शक नहीं होने दिया? जी सर। फिर सर उसके बाद साथ वाले घर में चले गए, वहाँ पे भी मैं आता जाता रहता था। अच्छा, फिर? तो उसके बाद सर वहाँ से वो छोड़ के तो कहीं और चले गए, उसका मुझे पता नहीं था। लेकिन तुम राब्ते में थे नौरीन के साथ? दोनों फोन पे राब्ते में थे? राब्ते में क्यों थे? बस सर वो हम दोनों ने प्लान बनाया था कि इसको मार देंगे। हाँ, ये प्लान कब बनाया था? ये प्लान जब वो उधर चली गई थी। जब वो वहाँ से छोड़ के चली गई, ये मंसूबा बना लिया कि इसे कत्ल कर देते हैं। जी। क्यों कत्ल करना था? कत्ल करके बाद में शादी कर लेंगे। शादी क्यों करनी थी इसके साथ? एक औरत जो शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे फौत हो चुके हैं, जिसकी एक बेटी है, जिसका एक अभी बच्चा उसके पेट में है, तुमसे वो छोटी भी है, जी, उससे शादी क्यों करनी थी? बस सर ऐसे।